सिंह अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, क्योंकि आप इस वक्त अलीगढ़ में उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर घटना हुई है और आप बारीकी से सभी चीजों को देख रहे होंगे, क्या कुछ हालात हैं आज, क्योंकि जुम्मे की नमाज भी होनी है आज। देखिए, मैं इस्लाम जामा मस्जिद को जहाँ पर जुम्मे की नमाज होगी और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हालात बिल्कुल सामान्य है। कोई भी यहाँ पर ना तो डर का माहौल है, ना किसी तरीके का कोई माहौल है। और यहाँ पर सब चीज हालात, पुलिस की यहाँ पर सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद है। कई कंपनी पीएसी और कई कंपनी आरएफ यहाँ पर लगी हुई है और पुलिस के सारे अधिकारी भी यहाँ पर मुस्तैद है। और इसके अलावा जो अभी उस दिन अभी आपके साथ जो मैडम बैठी थी, वो कह रही थी कि साहब जो यहाँ पुलिस ने यहाँ पर जो हालात सामान्य हुए, उसमें सबसे बड़ी भूमिका पुलिस और प्रशासन की है। कारण एक है, जब वहां पर उसकी बॉडी ले जाई गई, हम भी वहां मौजूद थे अस्पताल में, तो आज सब लोगों का यही काम था, सब लोगों के दिमाग में विचार था कि इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन वहीं एसपी सिटी मौजूद थे, उन्होंने कहा सीसीटीवी में जितने भी लोग हैं सब गिरफ्तार होंगे। तो उन्होंने सबसे पहले, चाहे वो 7 हो चाहे 70 हो, तो उसी आधार पर उन्होंने 6 लोग जो सीसीटीवी में पिटाई कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया। उसी गिरफ्तारी की वजह से जो एक पक्ष था वो सामान्य हुआ और उसके बाद जो दूसरा पक्ष था, जो व्यापारी थे, उन्होंने सुबह यहाँ पर अपना बाजार बंद कर दिया। उन्होंने एसएसपी से काफी प्रेशर बनाने की कोशिश की कि वो इन लोगों को छोड़ दे, लेकिन एसएसपी ने साफ कह दिया कि जो लोग भी हत्या में सीसीटीवी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं उनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। तो शाम तक उन्होंने एक आध जगह पथराव भी किया, लेकिन पुलिस यहाँ पर मुस्तैद थी तो पथराव का इतना असर नहीं हुआ। एक मस्जिद में पथराव हुआ और वो धरने पे भी बैठे रहे, लेकिन जब उन्हें शाम तक ये दिखाई दिया कि यहाँ पर कुछ पुलिस हमारी सुनने वाली नहीं है, तो वो भी अपने शांत हो गई। उसके बाद आज आप देख सकते हैं जुम्मे की नमाज है और यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहीं बगल में मस्जिद है, तो यहाँ बिल्कुल हालात सामान्य, किस तरह की कोई बात नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए योगेंद्र, इस मुद्दे को लेकर राजनीतिकरण भी हो रहा है, तो ऐसे में अगर बात करें राजनीतिक दलों की, तो उनकी क्या कुछ सक्रियता वहां देखने को मिल रही है और किस तरह का उनकी प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पुलिस का काम क्या है? हत्या रोक नहीं सकती, हत्या के बाद कार्रवाई कर सकती है। कोई भी पुलिस जो है हत्या तो रोक नहीं सकती, हत्या के बाद कार्रवाई कर सकती है। जैसे ही हत्या हुई औरंगजेब की, उसके फौरन बाद पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जो कि एक पक्ष सोच रहा था कि इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, और उसी में पुलिस ने दबाव बनाने की कोशिश करी। तो पुलिस अपनी पूरी तरीके से, हाँ, जो राजनीतिक दलों के आप पूछ रहे हैं, यहाँ पर आज सपा का डेलीगेशन आया है जो औरंगजेब मरा उसके घर पर, और वहां पर उन्होंने ये मांग की है इसको 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और इनको नौकरी दी जाए, क्योंकि काफी गरीब परिवार के, उन्होंने परिवार की मदद की बात की। और जो यहाँ पर बयानबाजी है, चाहे वो सपा के नेता हो चाहे बीजेपी के नेता हो, वो दोनों तरफ अपनी तरफ से पूरी बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ की जनता है वो बिल्कुल सामान्य, अभी तक कोई लड़ने के मूड में नहीं है जी। और जिसका उदाहरण यह है कि बिल्कुल हालात सामान्य, पूरा मार्केट खुला हुआ है। जी बिल्कुल योगेंद्र, क्योंकि देखिए जिस तरह से आपने बताया कि हालात सामान्य हैं और सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से अब अलीगढ़ में मौजूद हैं। ऐसे में इन सब बातों के बीच में एक और बड़ी बात, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि पुलिस की ओर से तुरंत कार्रवाई की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी बात भी सामने आ रही है कि जिस तरह से योगी सरकार में दंगा मुक्त प्रदेश का तमगा मिला हुआ है, क्या उस दमके को, उसमें दाग लगाने का भी प्रयास किया जा रहा था कुछ ताकतों की ओर से? ऐसी भी कोई बात है? देखिए, अलीगढ़ में इसको दंगा कह ही नहीं सकते। अलीगढ़ में एक आदमी की हत्या हुई, पुलिस ने 6 जो सीसीटीवी में आरोपी दिखा रहे, 6 उनको गिरफ्तार कर लिया। एक पक्ष ने जो विरोध जता का बाजार बंद करा दिया, वो भी छोटा सा बाजार, रेलवे रोड, बाबू मांझा। ठीक है योगेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए